इक्वल अपॉर्चुनिटी जैसे कहा हमने, तो इसमें फिर कौन कौन लोग इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, किन किन लोगों को इसमें आना चाहिए? देखिए इसमें मेरे ख्याल से तो आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी आप जॉब कर रहे हो, किसी भी किस्म का आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, आपने एक चीज़ करनी है, नेटवर्क मार्केटिंग को साइड हसल के तौर पे स्टार्ट करना। डेली बेस पे जहां आप इतना थकते हो, अपने आप को आधा घंटा और थका दो। ठीक है, अब थकना तो है नहीं, बेसिकली स्मार्टफोन्स हैं, घर से बैठ के सारी चीज़ें हो सकती हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स हैं, गूगल मीटिंग, जूम मीटिंग्स, यू कैन डू अ लॉट थिंग्स, अच्छा, बट वही ऑनलाइन टाइम आप अपना प्रोडक्टिवली यूज़ कर लें Yes. बजाय वेस्ट करने के। बजाय वेस्ट करने की। बट एटलीस्ट अपने ऊपर ना आधा घंटा डेली का लगाएं। ठीक है, 10 दिन लगा लो, 15 दिन लगा लो, अगर आप बहुत लेजी हो ना 1 महीना लगा लो। ठीक है, 1 महीने में इस बिजनेस का कॉन्सेप्ट समझो। नेटवर्क मार्केटिंग, हमने तो पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर ने तो एक क्रैश कोर्स आपका 20 दिन की पॉडकास्ट का एक पूरा एपिसोड सेशन आपके लिए किया कि भाई आप इसको आराम सुकून से अपने घर में बैठ के देखो और देख के समझो कि क्या चीज़ है इसके अंदर। तो आप आराम सुकून से आधा घंटा भी अगर डेली लगाते हो तो 20 दिन में भी आपका वो क्रैश कोर्स खत्म हो जाता है, तो आपके पास इतनी नॉलेज आ जाती है कि आपका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो जाता है। अच्छा, अब बाकी रह जाते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट। स्टार्ट पुटिंग योर ओन थिंग्स कि आपको इसके अंदर से क्या निकालना है, आपको इस बिजनेस के अंदर से जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है। आपके लिए मॉरल वैल्यूज वैल्यू करती हैं या नहीं करती, आपके लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वैल्यू करती है या नहीं करती, आपके लिए जो है वो सोसाइटी के अंदर इम्पैक्ट पैदा करने के लिए गलत और सही की तमीज करना या कराना जो है वैल्यू करता है या नहीं करता। ठीक है, तो ये वो सारी चीजें हैं कि जिनको आप बड़ी आसानी जिंदगी के अंदर ना रोज की बुनियाद पे देख रहे होते हो। लेट्स सपोज अगर आप रोड पे गुजर रहे हो, आपके सामने कोई बाइक वाला जो है वो गलत काम कर रहा है, आप उसको रोकने की कोशिश करोगे। लेकिन जब आप बिजनेस में आ रहे हो, बिजनेस के अंदर अगर आपके पास कोई गलत कर रहा है तो आप खामोश बन के इसलिए कर रहे हो कि अगर मैंने इसको स्टॉप किया तो कहीं कल को मेरा बिजनेस भी अफेक्ट ना हो जाए। तो इट्स मीन कि आपके अंदर कहीं ना कहीं मुनाफिकत का आंसर पाया जा रहा है। ठीक है, सो आप अपने आप को उससे बाहर निकाल। डोंट बी स्केर्ड। स्केर्ड ऑफ व्हाट? सस्पेंडिंग आईटी, राइट? सो डोंट बी पुट योरसेल्फ। रिस्क का वादा तो अल्लाह ने किया हुआ है। जब अल्लाह ने आपसे वादा किया तो कोई कंपनी आपको खिला नहीं सकती, कोई नेटवर्क आपको खिला नहीं सकता, कोई इंसान, कोई मेंटोर आपको नहीं खिला सकता, कोई आपको मिलियनियर नहीं बना सकता। सो इसलिए अपने अंदर इस चीज़ का जो है वो थोड़ा सा सेंस डेवलप करें कि आपके पास इतना शऊर आए कि आप अपॉर्चुनिटीज़ को अंडरस्टैंड करके काम करें। सिर्फ खवातीन जो है जो घर में रही है, कभी नहीं निकली घर से बाहर, प्रैक्टिकल वर्ल्ड नहीं देखी उन्होंने, वो भी इस हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग क्रैश कोर्स है वहीं से स्टार्ट लें, वहाँ से समझ के फिर वो किस तरह डेवलप करें अपना माइंडसेट अगर वो आना चाहती है नेटवर्क मार्केटिंग में। देखिए मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। ख़वातीन स्पेशली जो हाउस वाइफ हैं, ठीक है, या जो बेसिकली आप ये कह लें कि नॉट मच क्वालिफाइड, लाइक ग्रेजुएशन नहीं किया हुआ, मास्टर्स नहीं किया हुआ, इंटर किया हुआ, मैट्रिक किया हुआ है आपने, एंड मिडिल पास किया हुआ है, इट्स नॉर्मल। ठीक है, आपको लिखना पढ़ना आता है। सो आप अपने लिए सिर्फ सिंपल इतना करो कि आप अपने लिए एक डोमेन सेलेक्ट करो। पहली चीज, वो डोमेन क्या होनी चाहिए कि यू बिल्ड योर सर्कल, कि हाँ अब मुझे जो है इस सर्कल के अंदर अपनी ग्रोथ करनी है, कि क्या मुझे एक हाउस वाइफ ही रहना है या मुझे एक हाउस वाइफ के साथ एक रोल मॉडल मॉम भी बनना है। ठीक है, अब रोल मॉडल मॉम बनना है तो देयर इज 2 ऑप्शंस। वन, टू बी अ गुड वाइफ एंड गुड मदर विच इज रिलेटेड टू होम। वन इज टू हैव अ लिटिल बिट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट क्यों? देखें, अगर आप अपने बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी कर रहे हो, ठीक है, सो इट्स मीन दे स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट, दे स्टार्ट फीलिंग कि हाँ हमने भी कल जाकर आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद अपने आप को इस काबिल रखना है कि हम 18 साल के हों तो खुद इंडिपेंडेंट हो जाए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाए। ठीक है, ये ना हो कि 25 साल के हों तो माँ बाप से पैसे लेते रहें। ये बड़ा मोटिवेशनल एक सब्जेक्ट है अगर फीमेल्स इसको इस तरीके से सोचती हैं। फिर तीसरी चीज अब आपके पास आएगी लर्निंग स्टेज। ठीक है, और लर्निंग के अंदर आप क्या करें कि लर्निंग के अंदर स्टार्ट विद बेसिक। बेसिक से मुराद ये है कि डोंट बी प्रोफेशनल कि मुझे जी सोशल मीडिया एक्सपर्ट बनना है तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट करूंगी। नो, यूज योर कनेक्शंस
यूज योर ऑफलाइन पीपल कि जिनके साथ आप कभी ना कभी आपका कनेक्शंस है. सो स्टार्ट यूजिंग, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग आज से 8 साल पहले 10 साल पहले स्टार्ट नहीं हुई. नेटवर्क मार्केटिंग 100 साल पुरानी इंडस्ट्री है. 100 साल पहले लोग कैसे करते थे? ऑफलाइन मीटिंग्स, फेस टू फेस. एंड उस फेस टू फेस मीटअप्स का इम्पैक्ट ये होता था कि आपकी जो स्पेशल बाउंडिंग्स हैं आपके प्रोस्पेक्ट्स के साथ, आपके कस्टमर्स के साथ, वो स्ट्रांग होती थी. ठीक है, तो इससे ये समझ आता है कि जो हाउस वाइफ है, ऑफ कोर्स एक दिन के अंदर, एक महीने के अंदर इंटरनेट, सोशल मीडिया आप नहीं सीख सकते. आपको उसके लिए टाइम चाहिए. सम पीपल learn in 3 months, some learn in 6 months, some learns in years. ठीक है, अब उसके अंदर भी 2 चीजें आ जाती हैं. हमारा ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम भी कितना स्ट्रांग है कि आप वहीं से सीखोगे. बिल्कुल. डजंट मैटर अगर आपको कुछ नहीं भी आता, आपको यहाँ हम स्क्रैच जीरो से हम सिखाएंगे आपको. बिल्कुल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. और दूसरी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है आपके लिए. देखें, मैं जो शुरू में मैंने बात की थी, मिडल में कहीं पे एक बात की थी मैंने कि हर एक की स्टार्टिंग लाइन सेम नहीं है. लेट्स सपोज कोई हाउस वाइफ है, उसके पास 1 किड है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट है. एक हाउस वाइफ है, उसके पास 4 किड है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट है. ठीक है, एक है जो जॉइंट फैमिली में रहता है, एक है जो बेसिकली इंडिविजुअल फैमिली में रहते हैं. तो हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट है. सो अब यहाँ पर जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट है तो यू कांट गिव देम अ सेम सक्सेस गोल. आपको उनके लिए सक्सेस गोल या माइलस्टोन गोल जो है वो कस्टमाइज करना पड़ेगा. आप एक ही लाठी से सबको नहीं हाँक सकते. या आप 500 लोगों का वेबिनार कर रहे हो और आप सबको एक ही सक्सेस की बत्ती दिखा रहे हो. इफ दिस इज द ओनली वन सक्सेस, नो, इट कांट बी. इट्स नॉट लॉजिकल, इट्स नॉट वर्थ इट, इट्स नॉट प्रैक्टिकल बेसिकली. सो यहाँ पे समझने वाली ये कुछ बातें हैं जो अगर समझ आ जाए तो बहुत आसान है. नहीं तो फिर वो अक्ल ना होए तो मौजा ही मौजा.